हेलो तुला राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है 1 से 15 सितंबर की रहेगी, जिसमें कि हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स को लेकर प्रिडिक्शन करेंगे, टैरो रीडिंग करेंगे। ओके, तो जनरल रीडिंग है, एज अ जनरल रीडिंग ही आपको इसे वॉच करना है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। रीडिंग स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है। ओके, और कलेक्टिव तुला राशि की ये रीडिंग होती है, जिसमें काफ़ी सारे तुला राशि वाले लोग होते हैं, जिसमें कि मैं हर एक एस्पेक्ट को, जो भी यहाँ पे मैसेजेस आते हैं 3 4 5 6 8 10, मैं सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको, आपसे केवल अपने सिचुएशन को रिलेट करके वीडियो को देखिए एंड बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, अगर रीडिंग के शुरुआत में ही हम बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, तो दैट मीन्स यही होता है कि आप जैसे सोचेंगे ना उस तरीके के मैसेजेस ही आते हैं। ओके, अगर आप पेपर में तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप बैक इन द माइंड सोचते रहेंगे ना कहीं उसके नंबर ज़्यादा ना आ जाए, मेरे नंबर कम ना आ जाए, उसके और मेरे बीच में कंपटीशन है, तो डेफिनेटली फिर वैसा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में नेगेटिवनेस है। ओके, तो बी पॉजिटिव। जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करके, उनको स्मरण करके इस वीडियो में आगे बढ़े। और सन मून राइजिंग वीनस साइन से, डेट ऑफ बर्थ से, नाम से अगर तुला राशि के हैं आप तो देख सकते हैं इस वीडियो को। मैरिड पर्सन्स भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, इन एंड आउट की स्थिति है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले लोग सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं 1 से 15 सितंबर के बीच में लिब्रा की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में क्या कुछ है। डोमेस्टिक हार्मोनी, रिलेशनशिप चेंज, अगर कोई वाद विवाद, कोई कोर्ट केस, कोई भी छोटा मोटा लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। ओके, लाइक आप नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता इस तरीके से खत्म हो, एक चांस चाहते थे अपने रिश्ते में, तो वो संभावनाएं बन सकती है पूरी पूरी, लेकिन वही है कि पर्सनल कुंडली के हिसाब से भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि इस टाइम पे आपकी कौन सी महादशा चल रही है, नहीं चल रही है, और भी बहुत सारी बातें कि आपके पर्सनल कुंडली, पर्सनल नाम के हिसाब से, आपके पर्सन के नाम के हिसाब से कैसे कार्ड्स निकल के आते हैं, उनकी एनर्जी क्या बताती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसी वे में आपको बता रही हूँ कि अगर कोई घरेलू समस्या चल रही थी, शादीशुदा जीवन में कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलने के चांसेस है, पूरे पूरे रिलीफ मिलने के चांसेस है। मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पे मुझे अच्छी वाइब्स महसूस हो रही है, बाकी आगे देखते हैं। रिलेशनशिप चेंज का भी यहाँ पे मैसेज आया है। अगर आप बहुत लंबे समय से डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक बार और सोचेंगे। एक कार्ड जंप होके आया है, दो एक्चुअली, द चैरियट एंड द हर्मिट। काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे थे, और शायद आप में ना वो चीज़ नहीं थी इस टाइम पे मौजूद कि बैलेंस नहीं थे आप कहीं ना कहीं, तो अब वो चीज़ सही होगी। कहीं पे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी, कहीं पे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा थी। या फिर आप ऐसा रिश्ता देख रहे थे, मतलब जो भी रिश्ता आप देख रहे थे वहाँ से आपको सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो काफ़ी लंबे समय बाद शायद आपको कोई अब पसंद आ सकता है या आ सकती है। वहीं पे एक और मैसेज यहाँ पे था कि अगर आपके शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा था, एक साथ नहीं रह रहे थे, बस नाम का रिश्ता चल रहा था, तो अब वो सेपरेशन शायद हो जाएगा, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, देखिए मेरे बोलते ना बोलते ही कि कंप्लीशन का टाइम पीरियड है ये, कि किसी के लिए तो, किसी लिब्रा के लिए तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। लाइक मैंने कहा डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, अगर आपको कभी लग रहा था कि शायद अब मेरे को किसी की मतलब ज़रूरत है, ठीक है, एट दिस मोमेंट अब किसी की ज़रूरत है, आपको घर वाले फोर्स कर रहे थे या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप बहुत लंबे समय से देख रहे थे कि भाई कोई तो हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अच्छा नहीं मिला या अच्छा नहीं मिली, होता है ना कि अपनी एक चॉइस होती है कुछ अपने माइंड सेटअप के साथ, तो अब वो आपकी जो प्रतीक्षा है वो खत्म होने वाली है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप का
एंड होने वाला है, फाइनली डिसीजन बना लेंगे। ओके, डिवोर्स हो जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लिब्रा सोल्स इन्हें देख रहे हैं, लेकिन अगर चल रहा था ना ऐसा कुछ ऑन एंड ऑफ, तो वहाँ पे डिवोर्स जैसी स्थिति पे ठप्पा लग सकता है कि ख़त्म करते हैं। ओके, और जिनके बीच में ऑलरेडी फाइल वगैरह हो चुका है तो वो भी किसी न किसी नतीजन में पहुंच जाएंगे। बाकी और आगे देखते हैं कौन सा कार्ड है। ये कार्ड आया था आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्स में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं। द स्टार का कार्ड आया है, सी 8 एंड 1 + 7 8। भाग्य के भरोसे अगर आपने कोई रिश्ता छोड़ दिया था ना, भाग्य के भरोसे आपने कोई रिश्ता यदि छोड़ दिया था और बहुत फेथ था कि सही समय आने पे मुझे अपने सही रिवॉर्ड मिल जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी, एक तो लिब्रा आपको इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुद के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स हुए होंगे कि मुझ में प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई, मैं ठीक कर सकता था। आपको दोष भी दे रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद में ही टॉर्चर फील कर रहे हैं और आपके अंदर एक एक कॉन्सेप्शन बन गया है कि हाँ शायद मेरी वजह से ही हुआ है। मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्सों ने आपको ना घेर लिया है कहीं ना कहीं और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझिए लिब्रा, द वर्ल्ड का कार्ड है, एक कंप्लीशन का है। ओके, आप किसी से यहाँ पे मिलने भी जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप अपने आज को जिएंगे फिर से कि हाँ मैंने अपने हिस्से की मेहनत की, मैंने अपना 100% दिया, लेकिन अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो अब मैं इसे सरेंडर करता हूँ एक फुल फेथ के साथ, एक कंप्लीट फेथ के साथ कि भाग्य पे इतना तो भरोसा है, कोई छोड़ के जा सकता है लेकिन कोई भूल नहीं सकता। ओके, आगे देखते हैं और कार्ड्स, फिर बताती हूँ मैं आपको। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए आप और इस स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में आपको बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ सीखने को मिला। दैट्स व्हाई द रीजन आज आपकी जो ये नेगेटिव थॉट्स है ना, सब कुछ रिलीज हो चुकी है। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली रिलीज हो चुकी है। कि अगर पास में आपके मन में था कि इतनी तो मेहनत की थी रिश्ते में, मैंने अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स डाले थे, लेकिन अब मैं क्या करूं, और आप ही को सब कुछ सुनना पड़ा दुनिया से, अपनों से, तो हाँ आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आप अब लोगों से नहीं टकरा रहे हैं, लोगों को जवाबदेही नहीं बन रहे हैं कि हाँ ये वो मेरा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, शांत हो गए हैं बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर लिया था, जो कि जिन भी लिब्रा ने स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपनाया, जैसे चक्रा हीलिंग करना, एनर्जी क्लिनजिंग करना, उसके बाद मेडिटेशन करना, योगा करना, ओके, जिस भी तरीके से आपको रिलैक्स फील हुआ उस चीज से आप निकल पाए हैं, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड से निकल पाए हैं। और अभी भी अगर आप इसमें हैं ना कि मैंने तो इतना एफर्ट्स किया था, इतना हार्ड वर्क किया था, तो मैं आपको यही कहूंगी। और अगर आपके मन में परफेक्शनिज्म का कुछ ऐसा है कि मेरे पार्टनर में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अगर आप अपने पार्टनर को ऐसी बातें बोलते हैं तो इसे स्टॉप करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे नेगेटिव छाप पड़ रही है आपकी। कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन परफेक्शनिज्म की खोज ना रखें, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। वहीं पे कहीं ना कहीं अगर आपका ये दूसरा रिलेशनशिप है या फिर आपका पहला ही रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन आपने जिस तरीके के इस टाइम पे माहौल चल रहा है, रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चल रहे हैं, चाहे 6 महीना रिश्ता हो, 1 साल का रिश्ता हो, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट की आप ना इमेज बनाने में लगे हुए हैं। तो स्टॉप इट लिब्रा, परफेक्ट नहीं, ट्रू सेल्फ होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही पेश आएं, क्योंकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं। अभी आप दिखा देंगे कि अच्छा तुम्हें तो व्हाइट कलर पसंद है, मुझे भी व्हाइट कलर बहुत पसंद है, ठीक है, अच्छा तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगी आज से ऐसा, ओके। अपने दोस्त को आप बोल रहे हैं, उसे ना ये मेरे पर्सन को ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आज से ये सब बंद कर दूँ। देखिए अगर वो कोई बैड हैबिट्स में है
तो वो तो ठीक है। जैसे बैड हैबिट्स में भी मैं आपको गिनवा देती हूँ, लाइक बहुत सारे मैसेजेस कर देना, लेटर के लेटर डाल देना, रिप्लाई नहीं आ रहा है, हमेशा होता है, दैट इज रेड फ्लैग। लेकिन कभी कभी होता है तो भाई वहां पे पेशेंसली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आपको, ओके। लेकिन अगर आपका परफेक्शनिज्म ये है कि अरे तुम कैसे कपड़े पहनती हो, आपको कोई बोलता है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त कैसे है, ओके, तुम किस तरीके से खाते हो, तुम्हें खाने का मैनर्स नहीं है, तो इन चीज़ों को नहीं बदलना है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ओके। क्या आपके लिए सामने वाला बदल रहा है खुद को? आप एक बात बताइए, जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, हम बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो हमारे जब हमें चलना भी नहीं आता, 6-7 महीने के बच्चों को आपने देखा होगा अपने घर में कि वो जहाँ मर्जी टॉयलेट कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि भाई ये खराब चीज़ है, क्योंकि ये वो होती भी नेचुरल चीज़ें हैं। कंट्रोल लग सकता है क्या उसमें? नहीं लग सकता। तो और चाहे माँ को चाहे पिता को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो सब चीज़ें करते हैं जो उनके बच्चों के कंफर्ट के लिए हो, ओके। चाहे उनके हैसियत में वो चीज़ें ना हो, लेकिन उनसे जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो करते हैं, ठीक। वैसे ही जब वो बूढ़े होते हैं, कहते बच्चे और बूढ़ों में कुछ भी फर्क नहीं होता है, वो घटती उम्र है, वो बढ़ती उम्र है, और एज इज जस्ट नंबर, दोनों का नेचर एक जैसा ही होता है। जब बूढ़ा होता है इंसान, वहीं पे वो बच्चे ये बोलते हैं कि अधेड़ उम्र पार कर दी, अब मरने की उम्र में हैं आप, अब मरने की उम्र में हैं आप, ना तो आपसे खाना जल्दी जल्दी खाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें कि किसी बीमारी के चलते पेरेंट्स अगर बेड पे आ जाते हैं, अब यही दिन रह गया कि हम ये करेंगे। तो अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। कुछ चीज़ें हैं नेचुरल होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर हम उससे डील नहीं कर सकते, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपना बचपन भूल गए कहीं ना कहीं, या फिर हम अपना हमारा बुढ़ापा नहीं आएगा, हम ये भूल जा रहे हैं, ओके, कि हमें भी उस स्टेज में पहुंचना है और जैसे को तैसा ही मिलना है। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ें हैं कि अपने ट्रू सेल्फ में रहिए लिब्रा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे बैड हैबिट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इरिटेटिंग हो सकती है, क्योंकि कभी कभी खुद को पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? जैसे कि एक ही चीज़ के लिए कोई आपको बोले कि अरे भाई तुम्हें पेशेंस की बहुत कमी है, अगर कोई 10-15 जने आपको बोल रहे हैं, आपके परिवार वाले में भी परिवार में भी ऐसा कोई शामिल हो सकता है कि जैसे आपको हर चीज़ का मिरर दिखाए कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है। वैसे तो आज के टाइम पे बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो सच सामना करवाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब समय खराब होता है ना, सबसे पहले समझाने वाला बुरा लगता है, समझाने वाला ही बुरा लगता है, ओके। चाहे वो रियलिटी दिखा रहा है, लेकिन कान वो सुनना चाहते हैं ना जो हम सुनना चाहते हैं। तो असल में वो गाइडेंस होती भी नहीं है। गाइडेंस वो होती है कि आप दोनों तरफ की सिचुएशन को बताओ किसी तीसरे पर्सन को, और फिर वो जजमेंट पास करे, और उसके लिए उसकी एनर्जी बैलेंस रहना बहुत जरूरी होती है कि वो पार्शियलिटी ना करे। पार्शियलिटी मीन्स कैसा कि आपका अपना होते हुए भी वो सही क्या है गलत क्या है आपको समझाए। असल में मार्गदर्शक वही होते हैं। यस, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैरिड लाइफ में अगर आप दोनों अलग अलग रह रहे थे, क्रॉस रोड्स यहाँ पे है, ठीक है ना, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि लाइक अभी जस्ट कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी ही थी आप दोनों के बीच में, लेकिन सडन इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि आप दोनों में से किसी एक ने ठीक है, मतलब कि अलग होने का विचार बना लिया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर से ठीक होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे इस टाइम पीरियड में, जो मुझे दिख रहा है अपने पार्टनर के प्रति। आपके लाइफ में यस, आप ये भी सोचेंगे कि रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं जाना है, आगे जाना है या नहीं जाना है। अपने अपने स्पाउस को आप मुझे यहाँ पे पर्सन को आप मुझे यहाँ पे बोलते हुए दिख रहे हैं कि देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। बहुत लंबे समय बाद अगर मैरिड लाइफ में एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं आप, तो अपने एक्सप्रेस करेंगे आप वर्ड्स को, चाहे आपको एक्सप्रेस करना आता है या नहीं आता है। तो जितना ज़्यादा उनको आप एक्सप्रेस करके अपने लव को दिखाएंगे, समझाएंगे, सो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, देखिए इस दुनिया में शस्त्र प्रेम से बढ़कर कोई है ही नहीं। प्रेम ही एट द एंड एक शस्त्र है, ओके, जिससे आप किसी के भी दिल को भेज सकते हो। मैं कहती हूँ कि पर्सन जितना भी प्रैक्टिकल लॉजिकल क्यों ना हो, ठीक, मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ यहाँ पे,
प्रेम से आप उसको जीत सकते हो। बस ये समझने की बात होती है कि आपके पर्सन को किस तरीके के प्रेम की नीड होती है। जैसे किसी किसी को होती है कि भाई हमें वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पे विश्वास होता है। ओके, जैसे फायर साइंस एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप किसको क्या प्रॉमिस दे रहे हो, क्या कमिटमेंट दे रहे हो, वो ये नहीं देखेंगे। ठीक, आप जो बोल रहे हो उतना कर पा रहे हो कि नहीं, फायर साइंस ये देखेंगे। उसका 80% भी आप कर दोगे ना, दैट मीन्स भाई हाँ, आप कमिटमेंट वाले इंसान हो। सैटर्नियन पर्सन से डील कर रहे हो, लाइक कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस लग्न है सामने वाले का, या मून साइन है, वो भी इस चीज को देखेंगे भाई, आपके एक्शंस को देखेंगे वो, कि आप जितना बोल पाते हो उतना कर पाते हो या नहीं, और कर पाते हो तो किस लेवल का। आपने अगर बहुत सारे प्रोमिस किए होंगे, उनमें से 10 प्रॉमिस किए होंगे, 2 ही कर पाए, बाकी 8 आप कर सकते थे। 8 ना कहो, मैं कहूंगी 6 कर सकते थे, लेकिन ये वो कह के अगर आपने टाल दिया तो यहाँ भी चेकिंग होगी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मैसेजेस इस तरीके के डिलीवर होंगे, लाइक एडिक्शन, ऑब्सेशन, इंटीमेसी, ये सब। अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, घर में पता चल जाता है, तो आपके सामने अल्टीमेटम आ जाएगा कि या तो वो या तो मैं, या फिर आपको खुद से ही किन्हीं 2 व्यक्तियों में, अगर बहुत लंबे समय से आप जगल कर रहे थे, तो अब वो टाइम रहेगा लिब्रा, जब आपको डिसीजन बनाना पड़ सकता है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, गॉसिप। परिवार जनों की वजह से, या किसी रिलेटिव की वजह से, या किसी फ्रेंड के किसी बात की वजह से, जैसे कि मैंने इस कार्ड में आपको एक्सप्लेन किया था, लोगों की बातें बातें की आप परवाह नहीं कर रहे हैं। और या अपने किसी दोस्त से या किसी से आप मुझे बातचीत करते हुए महसूस कर रही हूँ मैं कि जब भी चीज़ें मुश्किल हुई, मैंने कहीं ना कहीं वहाँ से पैर पीछे कर लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, परिस्थितियां जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हुई, आपने कहीं ना कहीं उसे संभालने के लिए छोड़ा, लेकिन आपके पर्सन को यही लगा कि ये इतना सक्षम नहीं है या इतना स्ट्रॉन्ग पार्टनर मेरे लिए नहीं है। ओके, तो वो सब चीज़ें अब क्लैरिफाई करने का टाइम आ गया है लिब्रा। एक्शन लीजिए। अगर आपको बार बार ऐसा सुनने को मिलता है ना कि तुम्हारे एक्शंस में वो बात नहीं है, तो एक्शंस लीजिए। 21, 3, 8, 8 एंड अगेन 8, 17 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड वर्गो, एक्वेरियस डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखेंगे आपके पार्टनर के तरफ से कुछ कार्ड्स। बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं आप, सलाह मशवरा ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा थिंकिंग तो यही है, लोग क्या कहेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार अगेन, ये भी प्रे कर रहे हैं। इनकी प्रेयर में पता है पर मुझे क्या महसूस हो रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, भगवान मुझे वो राह दिखाओ आप। इनकी तरफ के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। द सन का कार्ड है, हार्मनी चाहते हैं, जो कि पहले कार्ड से ही पता चल रहा था। डोमेस्टिक हार्मनी, स्पेशली शादीशुदा जीवन में, जो कि मैंने कहा कि इन दिनों जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके बीच में छोटी मोटी तकरार चल रही थी, लाइक बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे थे उसमें, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये वो, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ देख रही हूँ मैं। ओके, और तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे से गलती हो गई, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेशन पास कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट्स गुड। अनएक्सपेक्टेड डिलेज लिब्रा, अनएक्सपेक्टेड डिलेज होंगे, और ऑब्स्टेकल्स लॉन्ग टर्म गोल्स में। पेशेंस,
कंट्रोल, फाउंडेशन, कन्फेशन। आप अगर बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर अपोजिट जेंडर आपके फ्रेंड है ज़्यादा, मीन्स अगर आप फीमेल है आपके मेल फ्रेंड ज़्यादा है, या फिर आप मेल है आपके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा है, तो इस चीज़ से इनसिक्योर है आपके पर्सन, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, इसका भी उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। यस, कुछ चीज़ें ऐसी भी है लिब्रा कि आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं या फिर इन आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड से शेयर करते हैं और आपको पता नहीं है, वो इन्हें जाके बता देते हैं कि भाई लिब्रा के मन में तो ये चल रहा है, वो चल रहा है। इनको वो चीज़ें हर्ट करती हैं कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे क्यों नहीं आके बताते। लेकिन द सन का कार्ड हार्मोनियस को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है और शाइन को दिखाता है, फन एंड जॉय को दिखाता है। शादीशुदा जीवन में मैं अभी भी कहूंगी कि अच्छे मोमेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड सबसे अच्छा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। बहुत पेशेंसली आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर आपका, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इसलिए भी आपसे कट रहे हैं। अगर आपको इन दिनों लगता है ना कि आपके पर्सन आपसे कट रहे हैं, बिहेवियर में चेंजेस है, तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि उनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते का कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। ओके, या फिर कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है या इंडिकेशंस मिल रहे हैं या ऐसे किन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जहाँ से उन्हें सलाह मिल रही है कि इसे यहीं पे स्टॉप कर दो तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करना कि लाइक चाहे तुम कैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ओके, कंट्रोलिंग नेचर लिब्रा, कहीं ना कहीं आपका कंट्रोलिंग नेचर, किसके साथ घूम रही थी, किसके साथ बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें तंग करती हैं कि जब तुम करते हो ठीक है और जैसे ही मैं करता हूँ या मैं करती हूँ तो इतने क्वेश्चंस क्यों। योर ओनली माइंड बी इन योर लिमिट्स। शायद आप पॉजिटिव होके केयरिंग होके ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वही कहती हूँ ना कि कुछ जोड़ियक कंपैटिबिलिटीज ऐसी होती हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी उन्हें ओवर थोड़ा पेशेंस खो के अगर कुछ बोल देते हैं ना, तो उन्हें वो लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कुछ पार्टनर करते भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही लगता है कि अगले ही पल फिर आप उन्हें समझाएंगे कि भाई तुम बताकर जाया करो। तो आपके पर्सन में यही होगा, ये जिन भी लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं ना कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, प्यार किया है खरीद थोड़ी लिया है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग नेचर कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है, नो डाउट, बहुत खुले ख्यालात के लोग हैं, बहुत खुले विचार वाले लोग हैं आप दोनों ही कहीं ना कहीं, लेकिन वही है कि कंट्रोलिंग नेचर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। देखते हैं एक कार्ड और, थर्ड पार्टी, रिग्रेट। लिब्रा, आपके जीवन में शायद आपके पार्टनर पर्सन के अलावा भी कोई और है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात कर रही हूँ या वैसे भी, तो देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, जो कि पता चल सकता है, सामने आ सकता है। वहीं पे दूसरा मैसेज एक और है कि अगर आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अनवियर्ड चेंजेस दिख रहे थे या अनवियर्ड हरकतें दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे और यही बोलेंगे कि आपको शायद लगेगा कि आपको छोड़ देना चाहते हैं, ये आपसे कटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच से हटते हुए दिख रही है कि नहीं, मुझे किसी और से तुम्हारा बातचीत करना, तुम्हारा किसी और के साथ जाना, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। जो कि मैं सेम वही बात बोल रही हूँ अगेन कि कंट्रोलिंग नेचर आपको लग सकता है, लेकिन हाँ मेरा प्यार ऐसा ही है, बिकॉज आई लव यू डीपली। मैं क्या करूं, मैं नहीं बदल पा रहा, इन्हें मैं नहीं बदल पा रही। तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ी सुलझेगी यहाँ पे कि आप पेशेंसली किसी का वेट कर रहे हो। ओके, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो चुकी थी,
किसी भी बात की वजह से, कि लाइक आप या फिर आपके पर्सन एक दूसरे को रोकते टोकते थे, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, उसके साथ इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत है, XYZ जो भी रीज़न है, मेनली बात किसी पर्सन से मिलने जुलने और बातचीत को लेकर हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच से दूर होगी। सामने आएंगी चीज़ें कि आपके पर्सन मुझे ज़्यादातर बोलते हुए दिख रहे हैं, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन कि फाइनली मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, कि जो भी सच है सामने आ जाएगा, कि आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि आई फील जेलस एंड एंगर, मुझे गुस्सा आता है जब तुम किसी और से बात करती हो, कोई तुम्हें देखता है, या ये वो सब जिसे कहते हैं ओवर पॉजेसिव पार्टनर, जो कि कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे लेकर इतना सीरियस है, लेकिन कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी लगता है। ओके, तो आपके लिए जो यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है 9, 3, 19, 17, 8। साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस। अब एक क्लैरिफाइंग कार्ड से हम आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे कि दोनों को ही कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। लिब्रा देख लेते हैं। Love's disgust, go beyond superficial looks and show who they truly are। कोई जितना आपको सीरियस दिखता है ना आपके प्रति, ठीक है, क्रॉस वॉचर्स एंड लिब्रा, लिब्रा की रीडिंग है तो लिब्रा के लिए ही ये मैसेज ज्यादातर रहेगा कि किसी के सुपरफिशियल लुक्स के पीछे जाइए, किसी के प्लीजर, पीपल प्लीजर कह लीजिए, या किसी भी तरीके का शुगर कोटिंग बातों के पीछे जाके देखिए। शायद वो जो ऊपर से दिख रहा है या दिख रही है वो असल में है नहीं। किसी का हद से ज्यादा पैम्पर करना, केयर करना, क्या खाया, क्या कर रही हो, ठीक है, इसके पीछे जाके देखिए कि उसके असली रंग क्या है। सच्चाई तो सामने आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो भी सामने आएंगी। और अगर कोई धोखा, चीटिंग, कोई सिर्फ आपसे इसलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि बिकॉज यू आर लुक सो ब्यूटीफुल, चार्मिंग, या फिर आप बहुत अच्छे पोस्ट पे विराजमान है, अच्छे जॉब में है, बिजनेस में है, या फिर कोई अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा गार्डन गार्डन दिखती है ना तो उसके पीछे भी देख लो एक बार। ओके, लेट टू रेस्ट, लेट गो ऑफ लिंगरिंग डिस्प्यूट्स एंड मेक पीस टुगेदर। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को साइड हटाइए। ओके, और एक दूसरे को शांति प्रदान कीजिए। यस, कि कोई एक जना तो भाई ठीक करने की कोशिश करो। आउटकम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो करेंगे भाई, कुछ तो करने का सोच रहे हैं। कोई एक सोचिए आप क्वेश्चन मन में, उसका आंसर मैं दूंगी टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से। अप टू 9 वीक्स, भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कोई आपसे दूर चला गया है या आप किसी से दूर चले आए हैं। ओके, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे यही दिखा रहा है। और एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे फोकस करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए इस टाइम पे। ये आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती देगा। क्या मजबूती देगा आपके रिश्ते को? कि भाई मैजिक में विश्वास करते हैं, चमत्कार को नमस्कार कहते हैं ना, तो वो कुछ एक होने वाला है। लेकिन एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे वर्क करें। सामना सामनी होता है, अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि जब किसी की बहुत ज़्यादा बातें आपको नेगेटिव की तरफ ही लेकर जा रहा है और आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करना, तो एक बार उसके वो एक गलती को ना पकड़ के, कोई 100 काम अच्छे कर रहा है, 99 काम उसने अच्छे किए, एक काम गलत कर दिया उसने, वो एक को हाईलाइट ना करके वो 99 कामों को हाईलाइट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। एडवाइस देख लेते हैं लिब्रा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीनस एस्ट्रो टैरो 101 नाम से ही, वहाँ पे मेरा पेज है। एंड प्राणा नाम से जेम स्टोन एंड हीलिंग स्टोन्स एंड वास्तु प्रोडक्ट्स के लिए भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं
हूँ, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में डालती रहती हूँ, आप चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेशेंस का वेट किया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, मैसेज आ रहा है पेशेंस। आप इस टाइम पे कैंडल्स के जरिए मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप मेडिटेट वगैरह करते हैं तो कैंडल्स के द्वारा, वाइट कैंडल्स के द्वारा मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आपके लिए धूनी करना और कपूर वगैरह घर में, अगर आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है घर में, नज़र वगैरह लग रही है, तो आप कपूर, लोबान, इन सब का यूज़ करके घर में थोड़ा सा धूनी वगैरह कर सकते हैं। अगरबत्ती वगैरह का यूज़ करें, गूगल वगैरह का, ओके, गूगल वगैरह के जो धूप बत्ती होते हैं। और साथ में कल्टिवेट पेशेंस, गणेशा टीचेस अस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, कि आपको राइट मोमेंट का वेट करने के लिए कह रहे हैं भगवान, थोड़ा सा पेशेंस के साथ।